हेलो यू ऑल वेलकम टू द सेशन गाइस। आज हम एऑन एसीज पढ़ेंगे। तो जो एऑन एसी है वो सारे मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एऑन या फिर गार्डियन या फिर टाइम्स, ये सारे जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी हम देखेंगे एऑन को। एऑन पढ़ने की सबसे अच्छी जो स्पीड मानी जाती है वो 100 वर्ड पर मिनट है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसे आप 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से पढ़ें। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 3100 वर्ड्स हैं, यानी आपको 31 मिनट्स में इसको कंप्लीट करना होगा। बट स्टार्टिंग में जब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो हमसे ये चीज़ नहीं हो पाती है। कोई नहीं, हम साथ में पढ़ेंगे और पढ़ते-पढ़ते हमारी स्पीड अच्छी हो जाएगी। हमें ये कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग स्पीड से हमें आगे बढ़ना होता है। तो केवल रीडिंग स्पीड ही काफ़ी नहीं होती है, मतलब भी समझ आना चाहिए। तो चलिए आज हम पहला शुरू करते हैं रोमिंग रॉक्स से। रोमिंग रॉक्स मतलब होता है तैरती हुई चट्टानें। और इसमें जो टफ वर्ड्स हैं उनका भी मैं मतलब बताऊंगी। आज ये पहला वीडियो है और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद ये वीडियो शूट हो रहा है। मैं पहली वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी। सीखते-सीखते ये सारी चीज़ें हुई। जब बाकी सारी चीज़ों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो साउंड का बहुत ही इशू था। हो सकता है आप लोगों को साउंड अभी भी बहुत क्लियर ना आ रही हो, बट हम कोशिश करेंगे कि हम साउंड की क्वालिटी भी बेहतर कर पाएँ। तो थोड़ा-सा आप मैनेज कर लीजिएगा। अगर आपको साउंड का इशू होगा तो आप ईयरफ़ोन लगा के आप सुनिएगा, शायद आपको क्लियर आवाज़ आए। तो पहला है रोमिंग रॉक्स। रोमिंग रॉक्स का मतलब होता है तैरती हुई चट्टानें। तो नीचे लिखा है मेटामॉर्फिक रॉक आर आवर इमेजरीज फ्रॉम द डीप ट्रैवलिंग टू एलियन रेल्म एंड रिवीलिंग द रेस्टलेस नेचर ऑफ अर्थ। मेटामॉर्फिक रॉक मतलब होता है रूपांतरित चट्टानें, और इमेजरीज मतलब होता है दूत। और दूत मतलब वो होता है जो कि हमारे लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेके आता है। जैसे पहले के ज़माने में जब राजा वगैरह लड़ाई करने जाते थे तो वो अपना एक दूत भेजते थे, वो उनके तरफ से उनकी इन्फॉर्मेशन लेके आता था। तो अभी यहाँ पे लिखा है एलियन रियल्म। रियल्म मतलब होता है क्षेत्र, और एलियन मतलब होता है विदेशी। तो ये बता रहा है कि रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं वो हमारे लिए एक दूत जैसी हैं, जो कि बहुत सारे विदेशी क्षेत्रों से घूम के आती हैं और रिवील करती हैं, मतलब उजागर करती हैं अर्थ के रेस्टलेस नेचर को। तो अगर हम आगे देखें तो उसमें लिखा है कि एज अ जियोलॉजिकल साइट, so this one is easy to miss. It's just a low rise of exposed rock along a back road in northern Wisconsin, outside a town whose one claim to fame is a tavern that the gangster John Dillinger used as a hideout in 1930s. Even though I have been to this outcrop many times before, I drive right past it on this autumn day and need to look for a place where it's possible for three universities van to turn around. We managed to make the maneuver, come back from the other direction and park on the shoulders. Students spill out the vehicles, clearly underwhelmed, puzzled at why we have bothered to stop here. They don't yet realize that this is a secret portal into Earth's interior. तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में जो लोग शुरू कर रहे हैं जिनकी वीआरसी थोड़ी वीक है, लाइक मी, मैं भी बहुत सर्च करके और आपको बता रही हूँ। अकेले पढ़ने में मुझे भी मज़ा नहीं आता है, और मैं कुछ नया सीखती हूँ तो मुझे बहुत ही चाहत होती है कि मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मुझे सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म यही लगा। तो अगर कोई मिस्टेक होगी तो मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो शुरू करते हैं। जो टफ वर्ड्स हैं यहाँ पे वो क्या है, एक्सपोज्ड मतलब कि निकली हुई, बाहर, मतलब बाहर निकली हुई। और यहाँ पे लिखा हुआ है टैवर्न,
मतलब होता है शराब खाना। और यहाँ पे एक और चीज़ है वो है आउटक्रॉप, मतलब होता है चट्टान। और यहाँ पे एक और वर्ड है मैन्यूवर, मतलब होता है चालबाजी से। और यहाँ पे अंडरवेल्म्ड मतलब बहुत ही निराशा से। बॉदर्ड मतलब किसी को परेशान करना। तो यहाँ पे जो राइटर हैं वो लिखते हैं कि जियोलॉजिकल साइट्स की एक ऐसी जगह जिसको आसानी से लोग मिस कर सकते हैं। ये बस जस्ट एक्सपोज्ड रॉक थी, मतलब बाहर निकली हुई चट्टान थी। कहाँ की? नॉर्दर्न विस्कॉन्सिन के एक बैक साइड रोड की एक निकली हुई चट्टान थी, जो कि कहा जाता है कि बहुत ही फेमस थी, इसलिए क्योंकि गैंगस्टर जॉन डिलिंगर वहाँ पे शराब खाने के वजह से वहाँ पे 1930s में छुपे होते थे। इवन दो आई हैड बीन आउटक्रॉप मैनी टाइम्स बिफोर, मैं मतलब राइटर लिखते हैं कि मैं हालांकि मैं यहाँ पे बहुत बार आया हूँ पहले, और मैं यहाँ पे इस चीज़ की तलाश में आता था कि यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज़ की वैन एक साथ मुड़ जाएँ। तो क्योंकि उनका कुछ प्लान था कि कुछ बच्चे हैं उनको यहाँ की जो भी जियोलॉजिकल साइट्स हैं वहाँ पे लेके आना, और ये मेटामॉर्फिक रॉक को दिखाना, इसलिए वो लेके आते थे। तो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आए भी, और स्टूडेंट स्पिल आउट मतलब होता है बाहर निकल जाना, व्हीकल से बाहर निकले स्टूडेंट्स, और जो कि बहुत ही अंडरवेल्म मतलब बहुत ही निराश थे और चिंतित थे कि क्यों उन्हें यहाँ पे रोक के और परेशान किया गया है। दे डोंट येट रियलाइज, अभी उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये एक सीक्रेट पोर्टल है अर्थ इंटीरियर का। तो ये अभी बताना चाह रहे हैं, जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि राइटर ने क्यों इसका हेडलाइन रोमिंग रॉक्स दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी ऐसे है, मैंने इसे पढ़ा है पहले। अभी एक पैसेज और देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई अर्ज देम टू लुक क्लोजली, टू गेट डाउन ऑन हैंड्स एंड नीज फॉर अ फ्यू मिनट्स, यूज देयर मैग्नीफाइंग ग्लासेस एंड देन टेल मी व्हाट दे सी। मतलब वो राइटर कह रहे हैं कि जब बच्चे वहाँ से निकल के आए बस से, तो मैंने उनसे अर्ज किया, अर्ज मतलब होता है प्रार्थना करना, कि प्लीज़ आप इसे, जो चट्टान निकली हुई थी विस्कॉन्सिन रोड के बैक साइड पे, नॉर्दर्न विस्कॉन्सिन के बैक साइड रोड पे, उसे वो क्लोजली देखने के लिए बोले, कि आप कुछ देर के लिए उसे अपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस से उसे बहुत ही ध्यान से देखिए। मतलब यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लासेस का मतलब ये है कि वो उन्हें चाहते थे कि बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करें, और तब उन्हें बताएं कि वो क्या देख रहे हैं। देयर इज़ अ लिटिल मोर्निंग, मोर्निंग मतलब होता है कराहना। तो वहाँ पे बच्चे जो थे वो थोड़ा बहुत करा रहे थे, और दे आर गेटिंग हंग्री, वो थोड़ा भूखे भी थे। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ रॉक्स टुडे, वो और हमने पहले ही बहुत सारे रॉक्स, आज रॉक्स मतलब होता है चट्टान, उन्होंने वो कह रहे हैं कि और हमने बहुत सारे रॉक्स आज वैसे ही देख चुके हैं, बट एवरीबडी कंप्लाइज। पर कंप्लाइज मतलब होता है बात मान जाना। तो जो टीचर हैं जो यहाँ पे दिखाने के लिए लेके आए हैं, वो जब ऐसा कहते हैं तो सारे बच्चे बात मान जाते हैं विद इन अ मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर। आई स्टार्ट टू हियर एक्सक्लेमेशंस दैट मेक मी स्माइल, मैं ऐसी चीज़ें सुनने में मुझे आया जो कि मुझे खुश कर देती हैं। He looked at all that biotite and tons of tiny red garnets. What are those bluish crystal kyanite? मतलब बच्चे आपस में कह रहे हैं, अरे देखो वो बायोटाइट को, और टन्स ऑफ मतलब बहुत सारे, कई टन टीनी रेड मतलब छोटे छोटे, टीनी मतलब होता है छोटे, रेड गार्नेट्स को। व्हाट आर दोज ब्लूइश क्रिस्टल, और वो क्या है जो ब्लूइश क्रिस्टल है, क्या वो काइनाइट है? तो आज हमने 2 पैसेज पढ़ा, और आई एम श्योर कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की होंगी जो आप ऑब्ज़र्व किए होंगे, जैसे कि वॉइस अच्छी नहीं होगी, या फिर प्रॉपरली मैं आपको समझा नहीं पाई होगी। पर ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं अगला जो वीडियो बनाऊँ वो
काफ़ी अच्छे तरीके से उसे बनाऊँ। आपको कोई भी कठिनाई ना हो उसको समझने में। और ये पूरे एसेज़ के जो भी टफ वर्ड्स होंगे मैं उसको भी टैग कर दिया करूँगी। तो आज की वीडियो इतनी ही रहेगी। आई थैंक you guys for watching this video.